विज्ञान की वाइट बुकलेट देख रहे हैं हम। एमक्यू कोचिंग की ये वाइट बुकलेट है, इसमें विज्ञान के एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो 10th क्लास विज्ञान की वाइट बुकलेट एमसीक्यू देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें एमसीक्यू सीरीज। यहाँ पे स्टूडेंट नेम और ये सब है एमक्यू कोचिंग की। तो यहाँ शुरू चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन हो जाएंगे उबलते पानी से जलवाष्प बनाना, एलपीजी का दहन करना, बर्फ का पिघलना या नमक का पानी में घुलना। तो जल्दी फटाफट बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा अपना एलपीजी का दहन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलपीजी का दहन। तो अगला प्रश्न है, जिन अभिक्रिया में जिन जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। ऊष्मा का अवशोषण होता है तो क्या कहेंगे? जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। जल्दी बताओ फटाफट क्या हो जाएगा? ऊष्मा का अवशोषण। तो ऑप्शन दिए हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या बाष्पीकरण अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या उत्तर क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ऊष्मा शोषी अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो लोहे पदार्थों में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना क्या है ये बताओ? बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। तो इनमें से क्या हो जाएगा? बर्फ का पिघलना सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये भौतिक अभिक्रिया है। तो चौथा प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तो उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या मिश्रण क्या हो जाएंगे? भाग लेने वाले पदार्थ क्या हो जाएंगे? अभिकारक हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिकारक। ये तो बहुत सरल सरल प्रश्न है, फटाफट लगा लेते हैं अपन। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? बताओ। ताप में परिवर्तन के कारण, जंग लगने के कारण, विकृत गंधता या कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? पांचवे का उत्तर बताओ। पांचवे का क्या हो जाते हैं? ये विकृत गंधी हो जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकृत गंधी हो जाती है। तो छठवां प्रश्न है, ये रहा आपके बिल्कुल मोबाइल में स्क्रीन के सामने। तो Fe2O3 प्लस 2Ai और Fe और Al2O3 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? छठवे का क्या उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगी अपनी विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन कैसे? तो ये एक दूसरे को एल्यूमिनियम इसको विस्थापित कर रहा है, इसलिए ये एल्यूमिनियम Fe की जगह ले रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया में आ गई। सातवां प्रश्न देखते हैं। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम। तो गलाने का एक्वारेजिया, सांदा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांदा नाइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बताया तुमने, एक्वारेजिया। क्या हो जाएगा? एक्वारेजिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक्वारेजिया। सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए जो धातु होती है उसका नाम है एक्वारेजिया। तो अगला प्रश्न हो जाएगा आठवां। आठवां देखो, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा? आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। नवा देख लेते हैं अब। नवे में कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी कैसी हो जाएगी? बताओ क्या होगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, विस्फोटक हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, आप शोषी अभिक्रिया होगी। 90 का उत्तर बताओ जल्दी फटाफट। तो क्या हो जाएगा? जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? दिवाली के टाइम पे जो कलाई लाते हैं, CaO, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें हम क्या डाल देते हैं? जल डाल देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? ऊष्मा निकलती है, वो बुलबुले से निकलते हैं, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
10वां प्रश्न हो जाएगा अपना, यदि मैग्नीशियम रेवन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से उत्पन्न होती है एवं श्वेत रासायनिक रूप से कैसा होता है? तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका 10वें का उत्तर? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम। 10वें का उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलो 11वां प्रश्न आपके बिल्कुल सामने है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं होता है? क्रिस्टल जलयुक्त नहीं होता, तो कौन सा लवण जो है क्रिस्टलन की जलयुक्त नहीं है? तो पहला नीला तोता, धावन सोडा, खाने का सोडा, जिप्सम। क्या हो जाएगा 11वें का? जल्दी बताओ, फटाफट उत्तर बताओ, क्या हो जाएगा? तो इसमें आ जाएगा अपना खाने का सोडा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। निम्नलिखित में कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं होता है? तो खाने का सोडा, जिप्सम क्रिस्टलन का जल होता ही है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। धावन सोडा होता है, नीला तोता होता ही है, तो खाने के सोडे में क्या होता है? क्रिस्टलन का जल नहीं होता, मतलब उसमें जल नहीं होता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान, पाचन के समय आमाशय पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है, या 7 से अधिक होता है, या शून्य होता है? बताओ पीएच मान क्या होगा? अम्लीय होता है तो 7 से कम ही होना चाहिए। जल्दी बताओ, 12वें का उत्तर बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। तो 12वें का उत्तर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम, क्योंकि वो अम्लीय प्रकृति हो, हमारे आमाशय में तो अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। 12वें का लगाना है, ये तो इधर लगा दिया, क्या हो गया? 12वें को 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से कम। सही उत्तर क्या है? 7 से कम। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा अपना, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? सोने को विलय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या अम्लराज। तो क्या हो जाएगा? 14 का कौन सा हो जाएगा? तो अभी देखा था हमने, क्या हो जाएगा? अम्लराज हो जाएगा। सोने को विलय करने के लिए अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। तो जो लोग सोने की सफाई करने के लिए गांव गांव में जाते हैं और वो सोने को करते हैं, उसमें डुबोकर उसको क्या करते हैं? चमकदार बना देते हैं, पर वो चमकदार नहीं बनाते, उसमें सोना घोल के वो ले जाते हैं और हमारा सोना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो अपना हो जाएगा 15, निम्न में से कौन प्राकृतिक से अम्लीय है? मतलब निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होता है? तो लाइम जूस, चूने का पानी, मानव रक्त, या प्रति अम्ल। तो 15 का उत्तर हो जाएगा लाइम जूस। लाइम जूस क्या होता है? प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। मानव रक्त तो थोड़ा क्षारीय होता है, चूने का पता पूरा ही क्षारीय होता है, प्रति अम्लीय भी क्षारीय होता है, तो लाइम जूस हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाइम जूस। अब देखते हैं 16 नंबर वाला प्रश्न आपको बिल्कुल जस्ट सामने, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या अवयव होता है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? तो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सही उत्तर बताओ, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। मतलब बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दूसरा कौन सा होगा? तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 17 का देख लेते हैं। 17 का देखो, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? ये तो कई बार आ गया, इसका हो जाएगा एंटासिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, ये ग्रुप में भी भेजा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं 18 वाला, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर बड़े मजेदार, वही वाला है ये। ठीक है, टमाटर बड़े मजेदार, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? टमाटर तो मजेदार होते हैं, लेकिन अम्ल तो पता होना चाहिए। तो अम्ल हो जाता है अपना एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही उत्तर? बोल के दिखाओ, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। तो 19वां देख लेते हैं अब, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला कथन बताना है अम्लों के लिए। तो पहला हो जाएगा कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला, दूसरा हो जाएगा खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल, खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला, और अगला ऑप्शन है कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल। तो बताओ सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? कितने नंबर का क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने।
और जल्दी जल्दी उत्तर नहीं दे रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी दो। क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा, देखो खट्टा स्वाद होना चाहिए और नीले को क्या करना चाहिए, लाल करना चाहिए। तो ये कोई अम्ल है, स्वाद कैसा हो, खट्टा और नीले को लाल, खट्टा और नीले को लाल। चलो इधर जाओ, 20 पे आ जाओ, 20 प्रश्न। 20 प्रश्न, पीएच स्केल की परास क्या होती है? पीएच स्केल 1 से 10 तक, 0 से 14 तक, 1 से 100 तक, या 1 से 14 तक। सही उत्तर हो जाएगा अपना 0 से 14 तक। ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन हो जाएंगे साइट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बताओ, मेथनोइक अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। ठीक है। अब आ जाओ 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है ये अपनी मोबाइल के बिल्कुल स्क्रीन पर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बताइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट बता दो। दोने का सोडा, व्यंजक चून, बेकिंग सोडा, नीला तोता। तो सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम ये हो जाएगा अपना बेकिंग सोडा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। सही उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा। तो 23वां देख लेते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? जल्दी बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? कौन सा होता है, जल्दी बता दो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ये अम्लों के नाम भी याद होने चाहिए। आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता? विद्युत चालन, ये तो किया जाता है। ध्वनिक, ये भी किया जाता है। क्षमाहीनता, ये नहीं किया जाता। तन्यता किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षमाहीनता सही उत्तर हो जाएगा। 25वां देखो, अब 25वां प्रश्न बिल्कुल आपके सामने। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। निम्न में से कारण बताइए। काली क्यों पड़ जाती हैं? चांदी की वस्तुएं काली क्यों पड़ जाती हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बता दो। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये कौन सी जंग लग जाती है इस पे? सिल्वर, सिल्वर का ऑक्साइड, सिल्वर का ऑक्साइड बन जाता है उस पर। सिल्वर क्या कर लेती है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और उस पर लग जाती है जंग में। उसका मतलब अर्थात वो हो जाती है संचारित। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? तो उदाहरण वो ऑप्शन है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आयोडीन। तो 26 का बताओ, फटाफट बता दो। चमकदार अधातु, चमकदार अधातु कौन सी होती है? तो आयोडीन होती है, चमकदार आयोडीन, चमकदार अधातु। और ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, वो उसका क्या हो जाएगा? विद्युत की सुचालक, सुचालक अधातु। जल्दी बताओ कौन सी होती है? अधातु कौन सी होती है? ग्रेफाइट। अरे यार आप लोग तो होशियार होगा एकदम, बिल्कुल आंसर जुबान पे ही रखे हुए हैं। बहुत ही सही आंसर लगा रहे हो, आयोडीन। तो हमारी चमकदार धातु हो जाती है आयोडीन और ग्रेफाइट हो जाती है सुचालक। ठीक है। चल अब अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवैधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो अवैधर्मी ऑक्साइड कौन सी धातु बनाती है? अवैधर्मी ऑक्साइड, अवैधर्मी ऑक्साइड सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो 27 का जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। अवैधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा अपना 27 का हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है। तो अब अगला देख लेते हैं 28 वाला। 28 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? पारद मतलब पारा होता है। तो ऑप्शन दिए हैं, पीतल में, कॉपर में, अमलगम में या स्टील में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमलगम। ठीक है, अमलगम का क्वेश्चन भी आता है। अमलगम में क्या एक उसमें क्या होना चाहिए? पारद अवयव होना चाहिए, मतलब पारा। पारे का सूत्र क्या होता है? Hg। Hg को क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोलते हैं इसको, पारा भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? पारद भी बोलते हैं इसको। तो कुछ भी आ जाए, इसका Hg होता है और ये आता है 80 नंबर पे। ठीक है। तो अब देख लेते हैं परमाणु कितना का सी होता है। 29वां देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? कौन सी अधातु जो है द्रव है?
धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। फ्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ जल्दी बताओ। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। तो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन, ब्रो, तो ब्रो बताओ, ब्रोमीन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ब्रोमीन हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा अपना ब्रोमीन। धातु जो द्रव अवस्था में होती है, वैसे तो धातु कौन सी? पारा। ये धातु भी तो क्या होती है? द्रव अवस्था में तो पाई जाती है, पर ये क्या होती है? ये धातु है। ऐसी धातु जो द्रवावस्था में होती है तो ब्रोमीन हो जाती है। ये होगा, ये अपनी धातु और ये होगा या धातु, दोनों उत्तर होगा। चलो 30 बार जाओ, 30 नंबर का प्रश्न। हाँ, ये बिल्कुल सामने। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जब जल धातु के साथ क्रिया करेगा तो कौन सी? फटाफट बता दो। एक ही गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो ऑक्सीजन हट जाएगा, बच जाएगी H2। ये कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। एक जगह एक प्रश्न और आता है जिसमें हाइड्रोजन निकलती है। तो अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तब भी हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। हो गया स्वाहा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। वायु 31 नंबर का प्रश्न रहा बिल्कुल आपके सामने। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित रूप में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन हो जाएंगे केवल कार्बन मोनोऑक्साइड में, केवल कार्बन डाइऑक्साइड में, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड या कोल में। तो सही उत्तर बता दो। तो वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित रूपों में स्थित होती है। क्या हो जाएगा? कार्बन निम्नलिखित। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में होती है। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ये कम मात्रा में पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं अपन। बंकमिस्टर फ्लोरीन। बंकमिस्टर या फ्लोरीन एक अपर रूप है। किसका हो जाएगा? फ्लोरीन किसका अपर रूप है? फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? कार्बन का। फ्लोरीन कार्बन का है। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं मैंने बताया तो? कार्बन, सी मतलब होता है कार्बन। कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? देखो, पहला हो जाएगा कोयला। कोयला भी तो अपर रूप ही हो गया ना, कोयला हो गया। दूसरा हो गया हीरा, हीरा हो गया। तीसरा हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और चौथा हो जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन आप लोगों ने इसको देखा ही हो, काजल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है फ्लोरीन। फुटबॉल जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो इसका कार्बन का अपर रूप होता है फ्लोरीन। इससे बकमिस्टर भी बोलते हैं और फ्लोरीन भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ये आपकी आंखों के सामने। 33वां, उत्प्रेरक पैलेडियम का निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपक्षय अभिक्रिया। 33 का उत्तर बताओ जल्दी, फटाफट बता दो। और अब तो खत्म ही होने वाले हैं, थोड़े सा तो बचे ही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है आपके बिल्कुल एकदम सामने। निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह होता है? OH क्रियात्मक समूह होना चाहिए। तो ब्यूटेनॉल में ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेन में। तो 34 का उत्तर हो जाएगा अपना ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल सही उत्तर हो जाएगा। साबुन के अणुओं में होता है। साबुन के अणुओं में क्या होता है? साबुन के अणुओं में क्या होता है? गुड़ गुड़ होता है क्या? साबुन में गुड़ गुड़ नहीं होता। तो जलरागी सिरा या जलबरागी पूंछ। जलबरागी सिरा, जलरागी पूंछ। जलरागी सिरा, जलबरागी पूंछ। जलरागी सिरा और जलबरागी पूंछ। तो क्या सही उत्तर बताओ, कौन सा लगाएंगे? जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना, तो इसका पहला ही हो जाएगा अपना जलरागी सिरा होगा और जलबरागी पूंछ हो जाएगी। ठीक है, जलरागी सिरा और जलबरागी पूंछ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखो, अगला क्लोरीन कमरे के ताप पर, क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त कार्बन से क्रिया करती है। क्लोरीन क्या हो जाती है? क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त कार्बन, हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है।
तो सौर प्रकाश की अनुपस्थिति में, सौर प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौर प्रकाश की उपस्थिति में, सौर प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, अगला देख लेते हैं 37 का नंबर। पेंटेन, पेंटेन का अणुसूत्र CH12 है, इसमें है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? 5 सहसंयोजी बंध, 12 सहसंयोजी बंध, 16 सहसंयोजी बंध, 17 सहसंयोजी बंध। तो कितने बंद हो जाएंगे इसमें? कितने हो जाएंगे जल्दी बताओ, कितने हो जाएंगे? 16 सहसंयोजी बंद हो जाएंगे, 16। ठीक है, इसको सहसंयोजी बंध निकालने का तरीका क्या होता है? सहसंयोजी बंध निकालने का तरीका होता है, जितने इसमें क्या है, पेंटेन का आणविक सूत्र है C5, क्या है? C5H12। इसका अपन ने बताना है सहसंयोजी, तो इसका निकालने का तरीका पहला तो यही होता है, 12 + 5, 12 और 5 कितने हो गए? 17। हमेशा एक कम करके निकाल सकते हैं, तो 17 आएगा, -1 कर दो, -1, तो हो जाएंगे 16। ऐसे निकालने का तरीका है। पर अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा सबसे सरल तरीका ये होता है इनको काउंट करने का। काउंट करने का कैसे करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें क्या करना, सारे 12 के 12 हाइड्रोजन लगा दो, 12 हाइड्रोजन इसमें लगा देते हैं, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, सभी जगह हाइड्रोजन इसको लगा दो, सभी जगह हाइड्रोजन लगा दिए ये। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, जो बंध है, अब सहसंयोजी बंधन काउंट कर लो। देखो, एक काउंट करेंगे, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इनको जोड़ के -1 करके भी अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना 16। ठीक है, सहसंयोजी अपन ऐसे निकालते हैं, चाहे कितना भी आ जाए, C2 आ जाए, C5 आ जाए, C7 आ जाए, C8 आ जाए, C8H12, इनका भी अपन निकाल सकते हैं, C6 हो जाए तब भी इनको निकाला जा सकता है, सहसंयोजी अपन निकाल जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है ये, सिरका, सिरका या विनेगर एक विलयन होता है, विलयन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब 50 से 60% एसिटिक अम्ल का एल्कोहल, 50 से 8% एसिटिक अम्ल का एल्कोहल, 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जल में, या 50 से 60 एसिटिक अम्ल का जल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 से 8% हो जाएगा, 5 से 8% क्या? एसिटिक अम्ल में जल। ठीक है, तो 5 से C वाला, 5 से 8% एसिटिक जल में, एसिटिक अम्ल का जल में विलयन क्या हो जाता है? ये सिरका हो जाता है, या विनेगर बोलते हैं इसको, सिरका। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सजातीय, निम्नलिखित में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है, पूछा है। तो सजातीय श्रेणी का नहीं है, तो पहले देखो क्या क्या सेम है, ये तीनों तो सेम ही लग रहे हैं, एक ही अलग लग रहा है, तो वो नहीं होगा। नहीं वाले में तो ये देखते हैं कि तीनों को देखो इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये C2H2 है भाई, यहाँ 2 भी है, C2H2 ये सजातीय नहीं है, बाकी ये तीनों तो क्या सेम ही हैं, तो खत्म, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा अपना? कार्बन अपने 4 सहसंयोजी, कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का 4 एकल संयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। तो 4 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद यह निम्न इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है। तो पहला हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये बिल्कुल लाइन से आते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 नंबर वाले का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका आ जाएगा अपना नियॉन, नियॉन आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं 41 नंबर का। 41 का हो जाएगा अपना हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन, हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे CO + H2O, CO2 + H2O, CO + H2O, CO2 + H2। तो पूर्ण दहन किस में आ जाएगा? ठीक है, पूर्ण दहन में आ जाएगा, जल्दी फटाफट बता दो। तो पूर्ण दहन में देखो, जहाँ पूर्ण दहन होता है पहली बात तो वहाँ कार्बन CO नहीं निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती, CO2 निकलती है और H2। अब हाइड्रोकार्बनों को जब भी अपन जलाते हैं तो उनमें H2O बनता ही बनता है, इसलिए CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा।
जैसे हाइड्रोकार्बन का मतलब है तो देखो एथिल अल्कोहल होती है, जो शराब होती है उसको जलाते हैं तो उसमें क्या बनता है, पानी बनता है और CO2 बनता है। तभी तो हाथ में रखने पर अगर उसमें आग लगा देंगे तो हम जलते नहीं है, क्योंकि पानी बनता है ना उसमें, इसलिए ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा अपना CO2 और H2O। ये 42 का देखो, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा, तो एसिटिलीन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। सही उत्तर बताओ, सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ये रहा एसिटिलीन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो एसिटिलीन, बाकी ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन ये जो होते हैं ये तो संतृप्त में आती है। ठीक है, एक ही श्रृंखला के हैं, तो एसिटिलीन का हो जाता है असंतृप्त हो जाता है। 43, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन में भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ, उत्तर बताओ। सही उत्तर हो जाएगा ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ईंधन सही तरीके से नहीं जल रहा है, तो उत्तर हो जाएगा ये वाला, डी वाला। ठीक है, डी वाला। तो अगला देख लेते हैं 44 नंबर। समायवी समायवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो उनके यौगिक गुणों में अंतर, उनके रासायनिक गुणों में अंतर, उनके समान अणुसूत्र में अंतर, या उनके समान संरचना में अंतर। तो 44 का क्या हो जाएगा, उनके यौगिक गुणों में अंतर। क्या हो जाएगा, उनके यौगिक गुणों में अंतर। अगला 45 का, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, तो 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है। कार्बन परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है। कार्बन परमाणु संख्या 6 होती है। और चांदी बसा को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है, बसा को बसीय अम्ल में कौन परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज या प्रोरेनिन। क्या करता है, प्रोरेनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, लाइपेज। बसा को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है लाइपेज। अगला देख लेते हैं 47 नंबर का। श्वसन है, श्वसन है तो उपचयन, अपचयन, परिसंचरण या उत्सर्जन। श्वसन क्या है, इसमें आ जाएगा अपना अपचयन। श्वसन क्या होता है, अपचयन होता है। श्वसन क्या होता है, अपचयन होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपचयन। यदि लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी। तो ऑप्शन क्या रहेंगे अपने, ऑप्शन है ये, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, स्टार्च का स्वगर में विघटन, वसा का बसीय अम्ल में, विटामिनों का अवशोषण। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो आप देखो कहाँ पे मुख गुहा की बात चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना स्टार्च का शुगर में विघटन, स्टार्च का शुगर में विघटन। क्या हो जाएगा, स्टार्च का शुगर में विघटन। मुख गुहा में तो यही होता है। ये 48 पे आ जाओ। आमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन हो जाएंगे पेप्सिन, म्यूकस, लार या पित्तरस। तो किसके द्वारा की जाती है, तो म्यूकस के द्वारा। म्यूकस क्या होती है, छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक में जो इल्ली सी निकलती है उसको क्या कहते हैं, म्यूकस। मतलब कुल मिला के जो नाक होती है ना, तो म्यूकस कहते हैं। वो अम्ल के द्वारा हमारी आमाशय की आंतरिक परत की क्या करता है, सुरक्षा करता है। चलो ये देख लो। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत या ग्रसिका। तो इसको हो जाएगा क्षुद्रांत, मतलब ये हो जाती है आँख, मतलब छोटी आँख। ठीक है, क्षुद्रांत करती है। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, तो क्षुद्रांत। ठीक है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो आमाशय, मुख गुहा, बृहदांत या क्षुद्रांत। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो क्षुद्रांत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये दा वाला। ठीक है, क्षुद्रांत हो जाएगा। ये अगला देख लेते हैं अपन 52।
52 नंबर वाला ये रहा। चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन की डाली जाएं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है। चावल के पानी में क्या उपस्थित है? जटिल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, वसा, स्टार्च। क्या हो जाएगा? 52 को बताओ, जल्दी बताओ। तो इसको हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। चावल के पानी में क्या होता है? स्टार्च होता है। 53, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय वापस लौटने कौन रोकता था? हृदय में बॉल्व, वेंट्रिकल, मोटी दीवार है, एंटिया की पतली दीवार है, या ऊपर के सभी। क्या हो जाएगा? 53 का क्या हो जाएगा? तो हृदय में जो बाल्ब लगे रहते हैं वो रोकते हैं। हृदय में जो बाल्ब होते हैं वो रोकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो उत्तर हो जाए पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन, पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, या ग्लूकोज का पायरुवेट, या लैक्टिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा अपना? तो पायरुवेट का क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ये द वाला उत्तर हो जाएगा किसका? जकड़न का कारण बनता है। मतलब हमारी जो मांसपेशियां दर्द करती हैं, अगर हम तेज भागते हैं तो जो मांसपेशियां दर्द तो वो क्या है? पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं आंतरिक कान, नाक, जीवा, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ फटाफट बता दो। हमारे ज्ञानेंद्रिय तो आंतरिक कण भी क्या होते हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। जो कान होते हैं, नाक भी ज्ञानेंद्रिय है, जीवा भी है, तो उपरोक्त सभी। तो सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु से, मस्तिष्क हार्मोन से, मेरुरज्जु से, मस्तिष्क व श्रेणी मेखला से। किससे बनेगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से ही बनता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दुर्मिका, स्नैप्स, एक्सॉन या आवेग। क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो स्नैप्स आंसर क्या हो जाएगा? स्नैप्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्नैप्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, जल्दी आ जाओ। 56, 59 का आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन। ये तीनों पादप हार्मोन है, तो इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन मानव हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरेलिन पादप हार्मोन होते हैं। मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। तो कौन से होते हैं? ग्राही अंग। बताओ, जल्दी बताओ। ग्राही अंग ये सारे ही तो हैं, ग्राही अंग ही तो हैं। ठीक है, ग्राही अंग कौन से हो जाते हैं? सारे ही हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी, इसका अंतर आ जाएगा। आंतरिक कण हो गए, नाक हो गई, तो ये सारे ग्राही अंग भी होते हैं, और हमारी क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं। मनुष्य मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेरुरज्जु या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क ही होता है जो ज्यादा सोचता है। इसलिए तो हमारा सिर में आगे ही वाला दर्द करता है ना। ठीक है, ज्यादा सोचने पर मुख्य सोचने वाला होता है अग्र मस्तिष्क। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अग्र मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में? जल्दी बता दो। तो हो जाएगा अपना सही उत्तर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क में। भूख का केंद्र कहाँ पे होता है? अग्र मस्तिष्क में। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं होती है? एडिनल, वृषण, पीयूष और अंडाशय। कौन सी हो जाएगी अपनी? तो पीयूष ग्रंथि जोड़े में नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि जोड़े में नहीं होती, बाकी सारी ग्रंथि जो होती हैं लगभग जोड़े में ही होती हैं। चलो इधर देखो। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। तो कोशिकाएं में, एक्सॉन में, डेंड्राइट में या श्राम में। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सॉन में। ठीक है, एक्सॉन से उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सॉन। तो 65 आ जाओ।
पर्यावरण से सभी सूचनाओं को संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। तो आंतरिक कण, नाक, जीवा या उपरोक्त सभी, तो सभी हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे, ये ग्राही अंग ही तो होती हैं। ठीक है। मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम क्या हो जाएगा? डेंड्राइट कोशिका का या एक्सॉन? ऑप्शन और भी हैं अपने पास। एक्सॉन, डेंड्राइट कोशिका है या एक्सॉन? एक ऑप्शन और है, डेंड्राइट, एक्सॉन और कोशिका है। जल्दी फटाफट बता दो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, डेंड्राइट कोशिकाएं और एक्सॉन। ठीक है, इधर देख लो। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। मेरुरज्जु में, न्यूरॉन में, अग्र मस्तिष्क में या सभी में? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती चाप हो जाएगा। मेरुरज्जु से ही होता है। प्रतिवर्ती चाप किससे होगा? मेरुरज्जु से। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? इसमें हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। जो हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो सभी जानते हैं, छोटा सा बच्चा ही बता देगा, दूध पीता बच्चा ही बता देगा ये तो। पौधों में पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। तो क्या हो जाएगा? पौधों में तने के अग्रभाग से, पत्तियों से, फल से या शाखाओं से पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। पौधों में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? तने के अग्रभाग से। सही उत्तर हो जाएगा ये। चलो अभी यहाँ तक कर देते हैं, इसका पार्ट 2 आएगा, अभी ये पार्ट 1 है, उसमें देखना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।